मुस्लिम विधि में मुख्य स्रोतों पर हमने 3 स्रोतों पर बात कर ली है। आज हम चौथे स्रोत पर बात करने वाले हैं। चौथा स्रोत है हमारा कयास। इसके पहले हमने कुरान, हदीस और इजमा इन पर बात कर ली है। अब हम आज बात करेंगे कयास पर कि मुख्य स्रोतों में कयास का क्या महत्व है, कयास क्या होता है, कब किससे माना जाता है, इन सारी बातों पर। अगर कयास को देखा जाए हिंदी में तो सादृश्य निष्कर्ष इसको कहा जाता है। सादृश्य निष्कर्ष। इसमें तर्क के आधार पर तर्क के आधार पर कानून के नियम निकाले जाते हैं। इसमें तर्क के आधार पर कानून के नियम निकाले जाते हैं, लेकिन यह नियम जो होगा वह कुरान, हदीस और इजमा, इसमें जो होगा तर्क के आधार पर तो नियम निकाले जाते हैं, कानून के नियम, लेकिन कुरान, हदीस और इजमा जिस प्रकार से सिद्ध होते हैं उस प्रकार से कयास के मामले जो है सिद्ध नहीं माने जाते हैं। कयास किसी नई विधि की रचना नहीं करता है। कयास जो है किसी नई विधि की रचना नहीं करता है, अपितु पुराने स्थापित सिद्धांतों को नई परिस्थितियों पर लागू करता है। कयास क्या करता है? एक तो पहली बात, नई विधि की रचना नहीं करता। दूसरी बात ये कही जा रही है कि पुराने स्थापित सिद्धांतों को नई परिस्थितियों में लागू करता है। कयास नई विधि की रचना नहीं करता है, बल्कि पुराने स्थापित सिद्धांतों को नई परिस्थितियों में लागू करता है। कयास किसी नई विधि की रचना न करके पुरानी विधियों को ही नए संदर्भों में लागू करता है। आगे बढ़ते हैं। कयास को हनबली स्कूल, शिया और साफीज स्कूल, ये तीनों हनबली स्कूल, शिया और साफीज स्कूल, ये कयास को महत्व नहीं देते हैं। कयास का महत्व इनके लिए नहीं है, माने हनबली स्कूल में नहीं है, शिया में नहीं है और साफीज स्कूल में कयास का कोई महत्व नहीं है। अब वो इसको महत्व क्यों नहीं देते हैं, इसके पीछे वो कुरान की इस आयत को उद्धृत करते हैं जिसमें पैगंबर साहब ने कहा है कि और हमने इस किताब को तुम पर प्रकट किया, तुम पर प्रकट किया।
जिसमें प्रत्येक चीज का विवरण है। जिसमें प्रत्येक चीज का विवरण है। अगर कुरान के वो इस आयत को देते हैं जिसमें कहा गया है कि और हमने इस किताब को तुम पर प्रकट किया जिसमें प्रत्येक चीज का विवरण है। मानते हैं कि अगर कुरान में सभी चीजों का वर्णन है तो ऐसे में कयास क्या हो सकता है। इसीलिए ये तीनों जो हम्बली, शिया और सफ़ी हैं ये इसको मान्यता नहीं देते हैं, कयास को मान्यता नहीं देते हैं। पैगंबर साहब ने कहा अपने फैसले कुरान और सुन्नत के प्रावधानों के अनुरूप दो। पैगंबर साहब कहते हैं कि जो फैसला दो वो कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत, जो भी फैसला दो वो कुरान और सुन्नत के अनुरूप होना चाहिए। यदि वह उपलब्ध नहीं हो तो अपने निर्वचन और राय का सहारा लो। फिर वो कहते हैं कि निर्वचन और राय, निर्वचन और राय का सहारा लो। लेकिन अभी पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि निर्वचन कौन सा कर सकता है या राय कौन रख सकता है, उसके लिए योग्यता होनी जरूरी है और उसका विधि शास्त्री होना बहुत जरूरी है। वही निर्वचन कर सकता है और वही राय रख सकता है। बाकी कुरान और सुन्नत में जिन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है उन्हें ही आधार मान करके पैगंबर साहब कहते हैं कि रहना चाहिए। जो भी फैसले हों वो कुरान और सुन्नत के आधार पर हों। कुरान के प्रकाश में अगर हम कयास को देखें तो कुरान स्वयं में पूर्ण ग्रंथ है, सो कुरान को पूर्ण माना जाता है। कुरान के वाक्यों को अगर यहाँ पर हम ये विद्वान जो है दो उसमें बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कुरान के वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मोहकमात, दूसरा है मुताशबिह, मुताशबिह। पहला मोहकमात, दूसरा मुताशबिह। इन दो तरीके के कुरान के अर्थों में जिसमें से मोहकमात ऐसे वाक्य हैं जिनका अर्थ अस्पष्ट है। यहां पर अर्थ अस्पष्ट है, अर्थ अस्पष्ट होगा और एक ही अर्थ निकलेगा, एक ही अर्थ इसका निकलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अनेक अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं। मुताशबिह में अनेक अर्थ निकलते हैं और मोहकमात एकदम स्पष्ट और एक अर्थ वाला होता है। तो कुरान में जो आयतें हैं वो इन दो भागों में विद्वानों ने बांटी है, जिनमें से इसमें स्पष्ट और एक अर्थ निकलता है, इसमें जो है अनेक अर्थों के साथ। ऐसे में जो विद्वेता है उनका यह कर्तव्य होता है कि वो इसका सुनिश्चित अर्थ तय करें। अगर मान लीजिए अनेक अर्थ इसके निकल रहे हैं तो इसके सुनिश्चित अर्थों को तय करने की जो जिम्मेदारी है वह विधि शास्त्रियों की हो जाती है। कयास में इसी को व्याख्यायित किया जाता है, कयास के द्वारा इसी अर्थों को व्याख्यायित किया जाता है। ये हो गया हमारा कयास। अब आइए हम ये हमारे मुख्य स्रोतों में इतना रहा, अब गौण स्रोतों पर बात कर ली जाए।
गौण स्रोतों में पहला स्रोत है उर्फ, रिवाज या रूढ़। गौण स्रोतों में पहला स्रोत आता है रिवाज, रूढ़ि, उर्फ जिसको कहा गया है। अब्दुल रहीम के अनुसार मुस्लिम विधिक पद्धति का मूल आधार मुस्लिम विधिक पद्धति मूल आधार किसी अन्य विधिक पद्धति के समान ही उन लोगों के रिवाजों और आचारों में पाया जाता है। लोगों के रिवाजों में पाया जाता है जिनसे उनका विकास हुआ है। मतलब मुस्लिम विधिक पद्धति में रूढ़ि का भी वही स्थान होता है जो अन्य लोगों के धर्मों में, अन्य धर्मों में वो पाया जाता है। विधिक पद्धति का मूल आधार किसी अन्य विधिक पद्धति के समान ही होता है। किसी अन्य विधिक पद्धति के अनुसार ही मुस्लिम विधिक पद्धति में भी रूढ़ि का महत्व है। हिदाया में यह कहा गया है कि रूढ़ि का जो स्थान है वो इज्मा के समान है। हिदाया में यहाँ तक कह दिया गया है कि जो रूढ़ि का स्थान है वह इज्मा के समान है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब रूढ़ि का अनिवार्य गुण क्या है भाई? कि वह क्षेत्रीय हो। अनिवार्य गुण है कि वह क्षेत्रीय हो, मतलब क्या है? क्षेत्रीय होना चाहिए। रूढ़ि को क्षेत्रीय होना चाहिए, मतलब एक देश की रूढ़ि दूसरे देश की विधि पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। अगर कोई रूढ़ि किसी क्षेत्र विशेष में है तो उस क्षेत्र विशेष की रूढ़ि दूसरे किसी क्षेत्र या देश में लागू नहीं होती है। ये पहली बात है। रूढ़ि की प्रामाणिकता तभी रह सकती है जबकि वह प्रवर्तन में रहे। रूढ़ि क्या है? गतिशील होना चाहिए, प्रवर्तन में होना चाहिए। रूढ़ि तभी महत्व रखती है जब वह प्रवर्तन में हो, गतिशील हो, लगातार वो चली आ रही हो, जिसके कारण एक काल की रूढ़ि को दूसरे काल में मान्यता नहीं मिलती है। एक समय विशेष पर जो एक काल था, एक कालखंड था, उसमें कुछ रूढ़ियां थी, परवर्ती काल में वही रूढ़ियां बदल जाती हैं और नई रूढ़ियां उनका स्थान ले लेती हैं। तो रिवाज या रूढ़ि में इस प्रकार से हम देखते हैं। ये हमारी रही रूढ़ि। इसको जो है मुस्लिम व्यक्तिगत विधि या शरीयत अधिनियम, जो हमारा शरीयत अधिनियम है, इसकी धारा 2 के अनुसार ऐसी रूढ़ियों को समाप्त कर दिया गया है जो मुस्लिम नियमों को विस्थापित करती हैं। मुस्लिम नियमों को विस्थापित करती हैं। ऐसी रूढ़ियों को समाप्त कर दिया गया है धारा 2 के द्वारा, जो कि मुस्लिम नियमों को विस्थापित करती हैं। शरीयत अधिनियम
237 के द्वारा। रूढ़ि का महत्व तो होगा, मुस्लिम विधि में है भी, लेकिन अगर कोई ऐसी रूढ़ि है जो मुस्लिम नियमों को विस्थापित करती हो तो ऐसी रूढ़ि को शरीयत अधिनियम की धारा 2 समाप्त कर देती है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ये हुआ गौण स्रोत में पहला स्रोत। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के स्रोतों को देखेंगे।